हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे और बहुत मस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी से मेरा एक सवाल है। अगर मैं तुमको बोलूं कि सिर्फ एमएस वर्ड सीखकर तुम अपने असाइनमेंट्स, रिज्यूमे, प्रोजेक्ट्स और ऑफिस डॉक्यूमेंट्स को प्रोफेशनल लेवल का बना सकते हो, और दोस्तों ये स्किल हर एक स्टूडेंट्स को जॉब सीकर के लिए ऑलमोस्ट कंपलसरी है, तो फिर आपका क्या आंसर होगा दोस्तों। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग एमएस वर्ड को सिर्फ टाइपिंग सॉफ्टवेयर समझते हैं, जबकि असली गेम उसके पावरफुल फीचर्स में है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर आशीष, और दोस्तों आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एमएस वर्ड का कंप्लीट कोर्स, बिगनर टू एडवांस। दोस्तों, इस कोर्स में हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, तो अगर तुमने कभी एमएस वर्ड को ओपन नहीं किया है तब भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। इस कोर्स में एंड तक की हम सीख जाएंगे प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाए जाते हैं, रिज्यूमे कैसे तैयार किया जाता है, टेबल एंड फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है, पेज फॉर्मेटिंग एंड लेआउट कैसे किया जाता है, हेडर, फुटर, पेज नंबर्स कैसे बनाए जाते हैं, स्मार्ट शॉर्टकट्स जो तुम्हारा टाइम बचाएंगे, और वो हर एक एडवांस फीचर्स जो स्कूल, कॉलेज और ऑफिसेज में यूज होता है। मतलब बिगनर से लेकर प्रोफेशनल लेवल तक कंप्लीट रोड मैप। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, अगर तुम सच में एमएस वर्ड को मास्टर करना चाहते हो तो इस कोर्स का एक भी लेक्चर मिस मत करना, क्योंकि इस हर वीडियो के अंदर अपनी प्रीवियस वीडियो से कनेक्शन है। इसीलिए प्लेलिस्ट को सीक्वेंस में फॉलो करना। और अगर तुम टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर स्किल्स और करियर रिलेटेड वीडियोस में इंटरेस्ट रखते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, ताकि हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशंस सबसे पहले तुमको मिल सकें। चलो, बिना किसी डिले के लैपटॉप को ओपन करते हैं, एमएस वर्ड को ओपन करते हैं, और चलो शुरू करते हैं अपनी पहली क्लास को। और उसके लिए आ जाते हैं अपने मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर। लेकिन दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हम आ चुके हैं अपनी मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर, और एमएस वर्ड को सीखने से पहले हम पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर इसको बनाया किसने। दोस्तों, ये जो सॉफ्टवेयर हम लोग सीखने जा रहे हैं एमएस वर्ड, एमएस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट, उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एमएस, और इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट जो है वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, और इस कंपनी की जो स्थापना है वो 4 अप्रैल 1975 1975 को बिल गेट्स और पॉल एलन ने की थी। और जो माइक्रोसॉफ्ट का जो मेन हेड ऑफिस है वो आपका अमेरिका के अंदर है, वॉशिंगटन में। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है ये एक अकेला सॉफ्टवेयर नहीं है। एमएस वर्ड जैसे और भी सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, एमएस आउटलुक, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। और इन सारे सॉफ्टवेयर का जो एक ग्रुप बनता है, इस पूरे ग्रुप को बोलते हैं एमएस ऑफिस। कई बार आपने नाम सुना होगा एमएस ऑफिस का। तो एमएस ऑफिस किसी एक सॉफ्टवेयर का नाम नहीं है। एमएस ऑफिस का मतलब है कई सारे सॉफ्टवेयर्स का एक पूरा का पूरा ग्रुप, जिसमें से हम सीखने वाले हैं एमएस वर्ड को। दोस्तों, एमएस वर्ड जो सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर है, यानी कि उस पे हम डॉक्यूमेंटेशन का वर्क करते हैं। जैसे कि अगर हमें कोई फाइल बनानी हुई, हमें कोई कवर बनाना हुआ, हमें कोई रिज्यूमे बनाना हुआ, कोई ऑफिस डॉक्यूमेंट बनाना हुआ, ऐसे सारे कामों के लिए हम एमएस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और एमएस वर्ड की फाइल हम जब भी सेव करते हैं तो उसका भी अपना एक एक्सटेंशन होता है। वो जो हमारी फाइल सेव होती है वो सेव होती है डॉट एक्स में, मतलब कि DOCX, डॉक एक्स उसको बोलते हैं, डॉक्यूमेंट एक्स। ठीक है, एक्स जो है वो हमारे नए वर्जन में आया हुआ है। अगर हम पुराने वर्जन की बात करें, जैसे कि 2003, 2007, इस तरीके अगर हम वर्जन की बात करें, क्योंकि एमएस वर्ड के पुराने वर्जन्स भी हैं। हम लोग अभी जो नए वर्जन्स पढ़ रहे हैं, बट इसके पुराने वर्जन्स भी हैं। तो पहले जो इसका एक्सटेंशन था वो DOC था, केवल डॉक था। लेकिन अब जो नए वर्जन्स जो आ चुके हैं, इनमें आगे एक्स लग गया है, यानी कि डॉकएक्स हो गया है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग सीखते हैं कि आखिर हमें एमएस वर्ड को ओपन कैसे करना है अपने कंप्यूटर में। तो दोस्तों, एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए हमें आना होता है अपने पहले तो डेस्कटॉप के ऊपर। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो, ये मेरा डेस्कटॉप स्क्रीन है, और मैंने जो सिस्टम में इंस्टॉल किया हुआ है वो विंडोज़ 11 इस्तेमाल किया हुआ है। तो अगर आपके पास विंडोज़ 11 है, विंडोज़ 10 है, या विंडोज़ 8 है, कोई भी विंडो है, तो सभी में जो ओपन करने का प्रोसेस है वो एकदम सेम रहने वाला है। सबसे पहले करना क्या है आपको, आपको अपने स्टार्ट मेनू पे आ जाना है। जैसे ही आप स्टार्ट मेनू पे क्लिक करोगे, आपका स्टार्ट मेनू ओपन हो जाएगा। 2-3 तरीके होते हैं जिसके थ्रू आप एमएस वर्ड को खोल सकते हो।
सबसे पहला और आसान तरीका है कि आप जैसे ही स्टार्ट मेनू पे क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे सर्च का एक ऑप्शन खुल करके आ जाता है और आप यहाँ पे टाइप कर दो MS वर्ड। जैसे ही आप वर्ड लिखोगे या खाली आप वर्ड लिख दो तो भी यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर ही लिख करके आ जाता है वर्ड ऐप, यानी कि आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे या एंटर करोगे आपका MS वर्ड सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपने दूसरे तरीके की। तो जो दूसरा तरीका है अपने इस सॉफ्टवेयर को ओपन करने का, उसके लिए आपको करना है यहाँ पे विंडोज और आर बटन। आप जैसे ही विंडोज की और आर बटन दबाओगे, आपके कीबोर्ड में एक विंडोज की भी होती है। ठीक है, आपको वो दबाना है और अपना कीबोर्ड का आर बटन एक साथ दबाना है। जैसे ही आप दबाओगे तो देखिए आपके सामने एक ऐसा विंडो खुल जाएगा जिसके ऊपर लिखा होगा रन, और अब आपको इस रन वाली विंडो के ऊपर लिखना है विन वर्ड। जैसे ही आप यहाँ पे विन वर्ड लिख करके ओके करोगे, आपका जो सॉफ्टवेयर है वो देखिए इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। तो चाहे आप यहाँ पे रन कमांड के थ्रू ओपन कर लीजिए तो भी आपका सॉफ्टवेयर ओपन होगा, या फिर आपने विंडोज में जाकर के ओपन कर लीजिए तो भी आपका सॉफ्टवेयर ओपन होगा। एक बार आपका जब सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है तो देखिए जैसे कि मेरे कंप्यूटर में क्या है कि छोटा ओपन हुआ है, पूरे स्क्रीन पे नहीं ओपन हुआ है। तो आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास एक बीच में बटन दिया गया है मैक्सिमाइज का। मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूंगा मेरी पूरी मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर मेरा स्क्रीन कवर अप हो जाएगा। जब भी आप MS वर्ड को ओपन करोगे तो आपके पास सबसे पहले ये वाला विंडो ओपन होकर के आता है। यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो साइड में हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि होम कमांड। होम में आपको सारी चीज़ें यहाँ पे एक साथ दिखाई दे रही हैं। उसके बाद एक न्यू है, आप यहाँ से क्लिक करके एक नई फाइल या एक नया डॉक्यूमेंट अपने MS वर्ड में ओपन कर सकते हो। एक यहाँ पे ओपन कमांड भी है जिस पे क्लिक करके आप अपनी पुरानी या पहले की बनी हुई फाइलों को भी खोल सकते हो। और नीचे कुछ सेटिंग के ऑप्शंस हैं जिनको हम आगे जा करके पढ़ेंगे। अभी देखिए हम यहाँ पे होम के ऊपर हैं, तो हम जब भी होम के ऊपर रहते हैं तो आप यहाँ पे राइट साइड में देख पाओगे हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। सबसे पहला जो आपका पहले से सिलेक्टेड रहता है वो रहता है ब्लैंक डॉक्यूमेंट, यानी कि जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपके पास एक नया और एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन होकर के आ जाएगा। उसके बाद में भी देखो यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी दी गई हैं जहाँ पे कुछ डिज़ाइंस पहले से बनी हुई हैं। बेसिकली इनको टेम्पलेट्स बोलते हैं। टेम्पलेट्स क्या होते हैं? जिनमें पहले से ही कुछ डिज़ाइंस बनी रहती हैं। MS वर्ड हमें कुछ पहले से बनी बनाई डिज़ाइंस भी देता है जिनका हम इस्तेमाल करके अपने समय को बचा सकते हैं। तो अगर हमको टेम्पलेट्स इस्तेमाल करने हैं तो हम टेम्पलेट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो काम होता है वो हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे ही करते हैं। तो हम हमेशा ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे ही क्लिक करेंगे। अगर आप मेरे कंप्यूटर में देख पा रहे होगे, हो सकता है कि ये चीज़ आपके में ना आ रही हो। मेरे पास देखिए यहाँ पे रिसेंट नाम के भी ऑप्शंस में यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। क्योंकि मैं अपने MS वर्ड के ऊपर अक्सर काम करता रहता हूँ, तो रिसेंट में क्या होता है, मैंने जिस फाइल के ऊपर अभी जल्दी ही काम किया है या जिन जिन फाइलों पे मैंने जल्दी ही काम किया है उनको ओपन किया था, उनकी पूरी एक लिस्ट बन जाती है। आप भी जब अपने MS वर्ड पे काम करोगे, फाइलों को सेव करोगे, MS वर्ड बंद कर दोगे, दोबारा ओपन करोगे तो आपको वहाँ पे रिसेंट फाइल में आपको अपनी बनी हुई फाइल दिखाई देगी और वहाँ पे क्लिक करके आप अपनी फाइल को जल्दी से ओपन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों? तो चलिए हम यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप यहाँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे तो देखिए आपके पास अब MS वर्ड में प्रॉपर एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन होकर के आ चुका है और अब आप यहाँ पे अपना काम शुरुआत कर सकते हो। दोस्तों, ये जो आपके पास में यहाँ पे पूरी विंडो खुल करके आ गई है, इसमें ना सबको कुछ नाम दिया गया है। इनमें से किसी ना किसी को कुछ बोलते हैं, तो किसको क्या बोलते हैं चलिए वो समझते हैं। तो दोस्तों, आप जैसा कि यहाँ मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है, मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर एक ऐसा कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली इनको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार पे हमारा सेव, अंडू और रीडू जैसे कमांड्स होते हैं। उसकी जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक फाइल मेनू भी है। यहाँ पे क्लिक करके हम अपना फाइल मेनू ओपन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए हमारा फाइल मेनू खुल करके आ जाता है जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे टैब्स दी हैं अलग अलग, इनको टैब बोलते हैं। जैसे कि होम टैब है, इंसर्ट टैब है, ड्रॉ टैब है, डिज़ाइन टैब है, ऐसे हमारे पास में अलग अलग टैब्स भी दी गई हैं। और हर टैब के अंदर अपने अपने ऑप्शन ग्रुप्स होते हैं। जैसे कि आप देखिए होम टैब के अंदर यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं और यहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस हैं। और ये सारे ऑप्शन देखिए एक ग्रुप के अंदर आते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ग्रुप का नाम लिखा हुआ है क्लिपबोर्ड ग्रुप। अब क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर इतने सारे ऑप्शन आते हैं।
ऐसे ही यहाँ पे लिखा है फॉन्ट। अब फॉन्ट ग्रुप के अंदर इतने सारे ऑप्शन आते हैं, ऐसे पैराग्राफ के अंदर इतने सारे ऑप्शन आते हैं। ऐसे ही आप आगे बढ़ोगे तो आपको आगे भी कई सारे ऑप्शंस ऐसे ही मिलते जाएंगे। तो दोस्तों इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ग्रुप बोलते हैं। और ग्रुप के बगल में देखिए आप यहाँ पे एक छोटा सा एक साइन देख पा रहे हो, एक सिंबल देख पा रहे हो। बेसिकली ये सिंबल आपको जिस भी ग्रुप में दिखता है उसका मतलब होता है कि ये जो ग्रुप है इसका अपना खुद का एक डायलॉग बॉक्स भी है। तो आप जब भी कभी यहाँ पर क्लिक करोगे ना, तो देखिए उसका अपना डायलॉग बॉक्स भी खुल के रह जाता है। जैसे आप फॉन्ट पे क्लिक करोगे तो देखिए फॉन्ट का अपना डायलॉग बॉक्स खुल करके आ जाएगा। पैराग्राफ पे क्लिक करोगे तो पैराग्राफ का अपना डायलॉग बॉक्स खुल करके आ जाएगा। अगर आप उस सिंबल पे क्लिक करोगे, वो जो सिंबल बना हुआ है छोटा सा, अगर आप उस पे क्लिक करोगे तो उसका अपना डायलॉग बॉक्स खुल कर के भी आ जाता है दोस्तों। उसके बाद ये जो आप नीचे पूरी पट्टी देख रहे हो व्हाइट कलर की, जिसके ऊपर ये सारे ऑप्शंस बने हुए हैं, बेसिकली उस पूरी पट्टी को बोलते हैं रिबन। रिबन के ऊपर अगर आप देखोगे यहाँ पे तो लिख करके आ रहा है डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे लिख करके आ रहा है डॉक्यूमेंट 1। ये बेसिकली हमारी फाइल नेम है। अभी हमने अपनी फाइल को किसी भी नाम से सेव नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 लिख करके आ रहा है। हम अपनी फाइल को जैसे ही किसी नाम से सेव कर देंगे तो यहाँ पर उस फाइल का नाम लिख करके आने लगेगा, हमने जिस फाइल को सेव किया हुआ है। या अगर हम कोई पुरानी फाइल, अपनी बनी हुई फाइल को ओपन करेंगे तो भी यहाँ पे उस फाइल का नाम लिख करके आएगा। उसके बगल में देखिए यहाँ पे लिख करके आ रहा है वर्ड। तो वर्ड का मतलब क्या है कि ये वर्ड सॉफ्टवेयर पे हमने फाइल ओपन किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो रिबन हो गया। रिबन के अगर आप नीचे देखो तो यहाँ पे आपको मिल जाती है रूलर। आप जो देख पा रहे हो ये आपकी रूलर है, जहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे नंबर लिखे हुए हैं, ये आपकी रूलर है। रूलर के ऊपर ही हम अपने, जैसे कि हम अपने जैसे भी टैब्स हो गया या इंडेंट हो गया, आगे जाके समझेंगे टैब क्या होती है, इंडेंट क्या होती है, उन सबको हम यहाँ अपने रूलर के ऊपर सेट कर सकते हैं। और जहाँ पे देखिए नीचे आपको एक नीचे कर्सर दिख रहा है जो कि ब्लिंक कर रहा है, ये हमारा टाइपिंग कर्सर है। और ये पूरा वाइट एरिया आपका क्या है, ये आपका डॉक्यूमेंट एरिया है, जिसके ऊपर, या पेज आप कह सकते हो, जिस पेज के ऊपर अपना हम सारा काम करते हैं। पेज के नीचे की तरफ आपको एक ब्लू पट्टी दिखाई दे रही है, छोटी सी पट्टी है, पतली सी पट्टी है। बेसिकली ये जो पट्टी हमारी दिख रही है इसको बोलते हैं हम स्टेटस बार। स्टेटस बार के ऊपर हमारी कुछ इन्फॉर्मेशंस होती हैं, जैसे कि कितने पेज बने हुए हैं, अभी हम किस पेज पर काम कर रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है। प्लस राइट साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपके पास में यहाँ पे जूम इन और जूम आउट के ऑप्शन से मिल जाते हैं। आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे आपको नीचे की तरफ यहाँ से प्लस के अगर आप सिंबल पे क्लिक करोगे तो आप जूम इन कर सकते हो, अगर आप माइनस के सिंबल पे क्लिक करोगे तो आप जूम आउट कर सकते हो। जूम इन का मतलब होता है बड़ा करके देखना, और जूम आउट का मतलब होता है उस किसी चीज को छोटा करके देखना। सो अब हम बात करते हैं कि हमें अपने MS वर्ड में किस तरीके से टाइपिंग करनी है और उनके ऑप्शंस को कैसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम लोग होम टैब के ऊपर है। सबसे पहले हम लोग होम टैब को ही डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ टाइपिंग कर लेते हैं। अब टाइपिंग करने के लिए हमारे पास कुछ कंटेंट तो है नहीं लिखने के लिए, तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड भी रहती है। हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू RAND और ब्रैकेट के अंदर नंबर ऑफ पैराग्राफ। जैसा कि आप यहाँ पे देख पाओगे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वल टू RAN, मैं यहाँ पे D लिख देता हूँ, RAND रैंड, और ब्रैकेट में मैंने 3 लिखा हुआ है। मैं जैसे यहाँ पे अपना एंटर बटन दबाऊंगा अपने कीबोर्ड का, सो क्या होगा, यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली 3 पैराग्राफ लिख करके आ जाएंगे। तो रैंड कमांड के अंदर आप जितना भी नंबर लिखोगे उतने पैराग्राफ का मैटर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। अब ये जो मैटर लिख करके आया है इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये बेसिकली एक डमी टेक्स्ट है। डमी टेक्स्ट हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमें कुछ टाइपिंग ना करनी पड़े, कुछ बिना टाइप किए भी हम आपको चीज़ों को समझा सकें। ठीक है दोस्तों, तो हम जब भी यहाँ पे कुछ टाइप कर लेते हैं तो हम उसका बनाते हैं सिलेक्शन। MS वर्ड में विदाउट सिलेक्शन आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो। अगर आपको उसके ऊपर कोई भी चेंजेस करने हैं, कोई भी बदलाव करने हैं किसी भी चीज़ के ऊपर, तो आपको उसको करना पड़ता है सेलेक्ट। अब यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट है तो टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप माउस से कीजिए या फिर आप कीबोर्ड से करिए। माउस से करना बहुत ही आसान है। आपको करना क्या है, सबसे पहले उस जगह पर क्लिक करना है जहाँ से आपको सिलेक्शन करना स्टार्ट करना है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया इस पैराग्राफ के बाद में, तो अब अगर मैं थोड़ा सा इसको बड़ा भी करके दिखा देता हूँ आपको जूम करके। अब देखिए मेरा यहाँ पे कर्सर ब्लिंक हो रहा है। अब अगर मुझे इसको सेलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली अपने माउस का लेफ्ट क्लिक दबाएंगे। अब देखिए माउस में आपके 2 क्लिक होती हैं, एक होती है आपकी लेफ्ट क्लिक और एक होती है राइट क्लिक। तो आपको लेफ्ट क्लिक को प्रेस करना है। आप जैसे ही अपने लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके दबा के रखोगे और अपने माउस को आप ड्रैग करोगे तो देखिए इस तरीके से ग्रे कलर का एक ऐसा
सिलेक्शन बन करके आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये टेक्स्ट अभी आपका सेलेक्टेड है और अब आप इसके ऊपर कोई भी काम कर सकते हो। अगर आपको यही काम माउस से ना करना हो, कीबोर्ड से करना हो, तब कैसे करेंगे? तो उसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को दबाना होगा और आपके कीबोर्ड में एरो कीज भी होती हैं। तो आप एरो कीज की मदद से इसको सिलेक्ट करोगे। शिफ्ट बटन को पहले दबा के रखिए, फिर अपना लेफ्ट एरो की दबाइए, तो देखिए यहाँ पे सिलेक्शन बन करके आ रहा है। ठीक है, तो जब भी आप शिफ्ट बटन दबाओगे तो आपका एक एक कैरेक्टर क्या होगा, सेलेक्ट होगा। लेकिन अगर आपको पूरा पूरा वर्ड सेलेक्ट करना है तो फिर आपको शिफ्ट के साथ में कंट्रोल बटन को भी दबाना पड़ेगा, यानी कि शिफ्ट बटन प्लस कंट्रोल बटन दोनों बटन साथ में दबाइए और उसके बाद में अपनी एरो कीज को प्रेस करिए। तो देखिए पूरा पूरा एक एक शब्द आपका यहाँ पे सेलेक्ट होगा। तो दोस्तों इस तरीके से चाहो तो इसको आप सिलेक्शन बना सकते हो। सिलेक्शन बनाने के बाद में अब आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में फॉन्ट ग्रुप के अंदर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। जैसे कि सबसे पहला यहाँ पे ऑप्शन है फॉन्ट का। फॉन्ट को हम चेंज करने से हम लोग जो अपना लिखावट है या जो हमारी टेक्स्ट है उसको हम लोग उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास बहुत सारे अलग अलग फॉन्ट होते हैं। फॉन्ट अगर आपको इंस्टॉल करना नहीं आता है या आपके में कोई फॉन्ट आपको इंस्टॉल करना सीखना है तो उसका वीडियो भी मेरे पड़ा हुआ है चैनल पे, आप जाकर के देख सकते हो कि हम अपने सिस्टम में कैसे फॉन्ट को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, मेरे पास देखिए यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट इंस्टॉल हैं। तो आपको अगर किसी भी फॉन्ट में लिखना है इस चीज़ को तो आप अपना मनपसंद फॉन्ट यहाँ से चूज़ कर सकते हो। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे ये वाला फॉन्ट चूज़ कर लिया या ये वाला फॉन्ट चूज़ कर लिया और जैसे हमने उस पर क्लिक किया तो जितना भी मेरा सिलेक्टेड एरिया था वो देखिए उस फॉन्ट में कन्वर्ट हो गया है दोस्तों। तो इसीलिए हमको अपना बनाना होता है सिलेक्शन। अगर हम सिर्फ एक शब्द सेलेक्ट करेंगे तो हमारा जो भी चेंजेस होगा वो सिर्फ एक शब्द के ऊपर होगा, क्योंकि मैंने पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट किया था इसलिए चेंजेस पूरे के पूरे पैराग्राफ पर हुए हैं। फॉन्ट स्टाइल के बगल में आप देख पाओगे यहाँ पे फॉन्ट का साइज का भी ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे नंबर लिखे हुए हैं, 8 से लेकर के 72 तक के देखिए यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ पे कर्सर मूव कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे फर्क देख पा रहे होगे, मेरा टेक्स्ट अपने आप बड़ा भी हो रहा है और अगर मैं छोटे नंबर पे जा रहा हूँ तो मेरा टेक्स्ट छोटा भी हो रहा है। अब यहाँ पे मिनिमम 8 है और मैक्सिमम 72 है, लेकिन अगर आपको 8 से नीचे भी लिखना है तो भी आप लिख सकते हो। उसके लिए बस आप सिंपली यहाँ पर जो आपका जो साइज का बॉक्स है उस पर क्लिक कर दीजिए और वहाँ से जो लिखा हुआ नंबर है उसको आप बैक स्पेस की से डिलीट कर दीजिए और अब आप यहाँ पे जो भी नंबर लिखोगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 और एंटर कर देता हूँ। तो देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो 5 फॉन्ट साइज में चला गया है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको 72 से बड़ा लिखना हो, 99 लिखना हो तो आप यहाँ पे 99 लिख दीजिए और आपका जो टेक्स्ट है वो बड़ा बड़ा लिख करके आ जाएगा 99 फॉन्ट में। ठीक है दोस्तों, आप चाहो तो इसके लिए शॉर्टकट की का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसकी शॉर्टकट की भी होती है। शॉर्टकट की क्या होगी, आपको कंट्रोल दबाना है और अपने कीबोर्ड में जो आपका ब्रेसेस होते हैं, जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट होता है, उसमें एक कीबोर्ड में आपको 2 ब्रैकेट मिल जाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। आपको स्क्वायर ब्रैकेट जो ओपन वाला ऑप्शन है वो दबाना है तो आपका क्या होगा, फॉन्ट साइज छोटा होगा, ये देखिए। लेकिन अगर मैं दबाता हूं स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज वाला बटन कंट्रोल के साथ में तो आपका देखिए फॉन्ट बड़ा होगा। तो इस तरीके से चाहो तो आप फॉन्ट को छोटा या फिर आप बड़ा भी कर सकते हो, अपने कीबोर्ड की मदद से भी कर सकते हो और अगर आपको माउस से करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन भी दिया गया है फॉन्ट को इंक्रीज करने का, फॉन्ट को डिक्रीज करने का, तो आप यहाँ से भी वो काम कर सकते हो। आप यहाँ पे क्लिक करोगे फॉन्ट इंक्रीज के ऊपर तो भी आपका फॉन्ट बड़ा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करोगे फॉन्ट डिक्रीज वाले पे तो आपका फॉन्ट छोटा होगा। लेकिन ध्यान रहे सारा काम करने के लिए आपको पहले बनाना पड़ेगा सिलेक्शन। अगर आपने सिलेक्शन नहीं बनाया है कोई भी काम आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो। देखिए मेरे यहाँ पे ऑलरेडी मेरा सिलेक्शन बना हुआ है इसीलिए मैं ये सारे काम कर पा रहा हूँ। एक बार अगर मैं सिलेक्शन हटा दूं और अब अगर मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज छोटा करूं या बड़े पे कुछ भी क्लिक करूं तो देखिए यहाँ पे कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसीलिए आपको सिलेक्शन बना के रखना है। उसके बगल में देखिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है चेंज केस के नाम से। अब चेंज केस हमारे लिए बहुत ही आसान और बहुत ही सुविधाजनक ऑप्शन है। कई बार क्या होता है हम लोग गलती से जल्दी टाइपिंग कर रहे हैं और टाइपिंग करते समय हमारा ध्यान नहीं जा रहा है, हमें अपर केस में टाइप करना था बट हमने गलती से लोअर केस में टाइप कर दिया या अंग्रेजी के छोटे अक्षरों में टाइप कर दिया, लोअर केस मतलब। ठीक है, और अगर हमको अंग्रेजी के बड़े अक्षर में टाइप करना है तो उसको अपर केस बोलते हैं। तो अगर हमने कोई गलती से हमने टाइप कर दिया है और अब हमको उसको बाद में सही करना है तो उसके लिए फिर हम चेंज केस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो हमें कैसे करना होगा,
आपको सबसे पहले क्या करिए, सब आप बनाइए पहले सिलेक्शन। आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास में हमारा टेक्स्ट कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। हम जाते हैं चेंज केस में और हम यहाँ पे सबसे पहले सेंटेंस केस पे क्लिक करते हैं। अब सेंटेंस केस करता क्या है, सेंटेंस केस आपका हमेशा लाइन का जो पहला अक्षर होता है और फुल स्टॉप के बाद का जो पहला अक्षर होता है वो कैपिटल में रखता है, बाकी सारे अक्षरों को वो स्मॉल में कर देता है। अगर हम यहाँ पे चूज करते हैं लोअर केस, तो आप देखोगे सारे ही अक्षर आपके यहाँ पे इंग्लिश के स्मॉल केस में आ चुके हैं या लोअर केस में आ चुके हैं। वहीं पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे अपर केस के ऊपर, तो आपके सारे ही लेटर्स अपर केस में आ जाएंगे। और अगर आप क्लिक करोगे कैपिटलाइज ईच वर्ड के ऊपर, तो हर शब्द का पहला अक्षर आपको देखिए यहाँ पे बड़े में दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पे वाई बड़े में है, डी बड़े में है, एल बड़े में है और पी बड़े में है। हर शब्द का पहला अक्षर आपका कैपिटल हो जाएगा। वहीं पे अगर आप टॉगल केस पे क्लिक करते हो, तो जो भी आपका करंट में अभी आपका यहाँ पे केस बना हुआ है उसको टॉगल मतलब पलट देगा वो। जैसे कि अभी देखो यहाँ पे क्या है, मेरा पहला अक्षर बड़े में है, बाकी छोटे में है। अगर मैं टॉगल केस पे क्लिक करूंगा तो देखिए पहला छोटे में हो जाएगा, बाकी सारे बड़े में हो जाएंगे। तो वो क्या करेगा, पलट देता है उसको, टॉगल कर देता है उसको। उसके बाद देखिए बढ़ते हैं अपने अगले ऑप्शन की तरफ। तो मैं यहाँ पे वापस से इसको पहले कर लेता हूँ सेंटेंस केस में। उसके बाद में देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है फॉर्मेटिंग का। तो फॉर्मेटिंग का ऑप्शन अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अब बढ़ता हूँ अपने अगले ऑप्शन की तरफ, जो कि दिया है यहाँ से बोल्ड का ऑप्शन। तो बोल्ड का काम होता है किसी भी लेटर को या किसी भी सेलेक्टेड लेटर्स को मोटे में लिख देना, बोल्ड में लिख देना, हाईलाइट कर देना। जैसे आप यहाँ पे बोल्ड पे क्लिक करोगे, देखिए वो लेटर आपके बोल्ड में लिख करके आ जाएंगे। लेकिन आपको करना पड़ेगा पहले सिलेक्शन। सिलेक्शन बनाइए, बोल्ड पे क्लिक करिए, वो आपके अंग्रेजी के अक्षर आपके मोटे अक्षरों में आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे इटैलिक का भी ऑप्शन दिया गया है। आप जैसे क्लिक करोगे तो टेक्स्ट आपका थोड़ा सा तिरछे में आ जाएगा, यानी कि इटैलिक में आ जाएगा। वहीं पे अगर आप चाहते हो कि हमारा सिलेक्शन के अंदर टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आना चाहिए, तो फिर आप अंडरलाइन पे भी क्लिक कर सकते हो। अब जैसे क्लिक करोगे, नीचे देखिए अंडरलाइन बन करके आ जाएगा इस तरीके से। अंडरलाइन के लिए इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप अंडरलाइन पे क्लिक करोगे, उसके जो बगल में छोटा सा एक ऑप्शन बना हुआ है, एक एरो बना हुआ है, आप उस एरो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी अंडरलाइन के आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। डबल अंडरलाइन भी कर सकते हो, देखिए इस तरीके से आप, है ना। मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको और साफ साफ दिखाई दे। मैं थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज यहाँ पे इंक्रीज कर देता हूँ। सो ये देखिए, यहाँ पे देखिए आप देख पाएंगे यहाँ पे डबल लाइन बन करके आ गया है। ऐसे ही आप चाहो तो यहाँ पर सिंगल लाइन ले सकते हो, और आप चाहो तो इस तरीके का लाइन भी ले सकते हो। यहाँ पे देखिए बहुत सारे अलग अलग लाइन के स्टाइल दे दिए गए हैं। आप यहाँ से कोई भी लाइन का स्टाइल यहाँ से ले सकते हो। यहाँ पे देखिए आपको कलर का ऑप्शन भी दिया गया है। आप चाहो तो यहाँ से कोई भी कलर ले लीजिए। मैं यहाँ से लाल कलर ले लेता हूँ। तो देखिए हमारा यहाँ पे नीचे जो अंडरलाइन है वो लाल कलर में आ रहा है। आपको अगर अंडरलाइन नहीं चाहिए तो आप हटा भी सकते हो। आप यहाँ पे जाकर के नन पे क्लिक कर दो, आपका अंडरलाइन वहाँ से हट जाएगा। ठीक है। इसकी शॉर्टकट की भी होती है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन की। आप यहाँ से क्या करो, कंट्रोल बी दबाओ बोल्ड के लिए। देखिए ये बोल्ड हो रहा है कंट्रोल बी से। आई दबाओगे, कंट्रोल आई, तो वो क्या होगा, आपका इटैलिक हो जाएगा। ये देखिए कंट्रोल आई मैं दबा रहा हूँ बार बार, तो देखिए यहाँ पे बार बार इटैलिक हो रहा है। और अगर मैं कंट्रोल यू दबाऊंगा तो वो अंडरलाइन करेगा। ये देखिए, ठीक है। एक बार दबाओगे कंट्रोल यू तो अंडरलाइन करेगा, वापस से कंट्रोल यू दबाओगे फिर से तो वो अंडरलाइन को हटा देगा। तो इस तरीके से चाहो तो आप शॉर्टकट की का मदद से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद में देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है स्ट्राइक थ्रू का। अब स्ट्राइक थ्रू करता क्या है, बेसिकली जो भी आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके बीच से एक कट का निशान बनाता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया और मैंने स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक किया, तो देखिए बीच में एक कट का निशान बन करके आ गया है। अब इसका प्रैक्टिकल वर्ल्ड में यूज़ कहाँ पर होता है, कई बार आपने किसी चीज़ के ऊपर, किसी पोस्टर के ऊपर ऑफ़र देखे होंगे, पैसे के ऑफ़र होते हैं। लाइक जैसे कि पहले कोई सामान 100 रुपये का था तो अभी वो 50 रुपये का मिल रहा है। तो इस तरीके के ऑफ़र्स में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ रुपीज़, फिर लिखता हूँ 100 और आगे मैं लिख देता हूँ एक स्पेस दे करके 50। ठीक है। और मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। अब अगर मैं 50 को सिलेक्ट करके यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू का बटन दबा दूं तो देखिए यहाँ पे बीच में कट बन करके आ चुका है। थोड़ा सा मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। ये देखिए बीच में कट का निशान बन करके आ चुका है। तो इस तरीके के इस्तेमाल में हम लोग स्ट्राइक थ्रू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है।
उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे उसके जस्ट बगल में ऑप्शन दिया गया है सब स्क्रिप्ट के नाम से। सब स्क्रिप्ट का मतलब होता है किसी भी अक्षर में से किसी छोटे अक्षर को नीचे की तरफ लेकर के आना। एग्जाम्पल में हम लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, जैसे कि हम लोगों ने पानी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है H2O। तो अगर हमें H2O लिखना हो नॉर्मली तो कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे H दबाएंगे, 2 दबाएंगे और यहाँ पे O दबाएंगे। लेकिन देखो हुआ क्या, यहाँ पे 2 यहाँ पे बराबर से ही आया है, छोटा होकर के नहीं आया है। थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। अब अगर मुझे 2 को छोटे में लिखना हो और नीचे की तरफ लिखना हो, बस यहीं पे इस्तेमाल होगा हमारा स्ट्राइक थ्रू। आपको करना क्या है, केवल 2 को सिलेक्ट करना है और आपको यहाँ पे सब स्क्रिप्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे सब स्क्रिप्ट पर क्लिक करोगे, देखिए आपका 2 यहाँ पे छोटे में लिख करके आ चुका है। ऐसे ही मान चलिए अगर मुझे यहाँ पे लिखना है H2SO4, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे इसको इस तरीके से सब स्क्रिप्ट पे क्लिक करके ऐसे छोटे में लिख सकता हूँ, ठीक है। उसके बगल में देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दे दिया गया है सुपर स्क्रिप्ट का। सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, जैसे कि मैथ में आपने कई बार देखा होगा कि 1 is to the power 4 या 2 is the power आपका 4, इस तरीके का। अगर आपको पावर का ऑप्शन भी यूज़ करना है तो फिर आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा है 4 और 2 और मैं चाहता हूँ कि ये जो 4 और 2 मैंने लिखा हुआ है इसको मैं 2 को एज ए पावर दिखाना चाहता हूँ। तो मैंने 2 को सिलेक्ट किया और हमने यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक कर दिया, तो देखो वो 4 की पावर 2 लग गया। अब देखिए मैं यहाँ पे प्लस का सिंबल लगा सकता हूँ, फिर से मैंने लिख दिया 6 और 3 और मैं 3 को पावर लिखना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे देखिए इस तरह से दबा दिया। तो देखिए कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पे हमारे पास में टेक्स्ट इफेक्ट और टाइपोग्राफी का ऑप्शन दिया गया है। टेक्स्ट इफेक्ट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं कई बार हेडिंग्स को सुंदर बनाने के लिए। कई बार ऐसे कि हम लोग बुक का कवर डिज़ाइन कर रहे हैं, वहाँ पे हमने कोई टाइटल लिखा, या हम कोई मैगजीन का कवर डिज़ाइन कर रहे हैं, वहाँ पे हमने कोई टाइटल लिखा, या अगर हम कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट में ऊपर हम चैप्टर का नाम लिखना चाहते हैं बड़ा बड़ा सा हाईलाइटेड तरीके से, तो वहाँ पे भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि मान लो मुझे यहाँ पर, मैं इस पूरे को डिलीट कर देता हूँ और वापस यहाँ पे लिखता हूँ RAND एंड ब्रैकेट में 3, तो यहाँ पे हमारे पास वापस से 3 पैराग्राफ आ जाते हैं। अब मान लो मुझे यहाँ पर ऊपर की तरफ लिखना है चैप्टर 1, तो कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे अपने कर्सर को सबसे पहले लेके जाएंगे शुरुआत में और यहाँ पे लिख देंगे हम चैप्टर 1 और एंटर दबा देंगे। जैसे हम एंटर करेंगे देखिए यहाँ पर हमारा चैप्टर 1 लिख करके आ चुका है। अब अगर हम इसको पूरे को सेलेक्ट कर लें और हम यहाँ पे जाते हैं अपने स्टाइल फॉर्मेटिंग में, तो देखो यहाँ पे बहुत सारे बनी बनाई हमको फॉर्मेटिंग मिल जाती है, हमको बनानी भी नहीं पड़ती है। हम बस यहाँ पे क्लिक करेंगे और हमारा जो भी टेक्स्ट है वो देखो उस फॉर्मेटिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। हम इसको बड़ा करके देखते हैं, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। हम यहाँ से कोई और फॉर्मेटिंग भी ले सकते हैं, जैसे कि ये देखिए, ये देखिए, जिस भी फॉर्मेटिंग पे आप अपना कर्सर लेकर के जाओगे देखिए वो आपको वहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको अपने टेक्स्ट को पहले करना पड़ेगा सेलेक्ट, तभी ये काम हो पाएगा। यहाँ पे ये देखिए बहुत सारे ऑप्शन है। अब इसमें देखिए आपको और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि आउटलाइन। अगर आप चाहते हो कि मेरे को आउटलाइन लगानी है, जैसे कि मैं मान लो यहाँ पे ये वाला फॉन्ट ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से, और मैं इसमें से यहाँ पे आउटलाइन पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे ब्लैक आउटलाइन लेना चाहता हूँ, या फिर मैं रेड आउटलाइन लेना चाहता हूँ, या फिर मैं ब्लू आउटलाइन लेना चाहता हूँ, ग्रीन लेना चाहता हूँ। तो देखिए आप यहाँ पे अलग अलग आउटलाइन के कलर देख पा रहे होंगे। हम जैसे ग्रीन पे क्लिक करेंगे मेरा यहाँ पे ग्रीन आउटलाइन लग करके आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। या फिर अब मुझे शैडो लगाना है तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे शैडोज दे दिए गए हैं, आप अपनी मर्जी का यहाँ पे जो मन चाहे वो शैडो लगा सकते हो। ऐसे ही आपको रिफ्लेक्शन लगाना है तो आप रिफ्लेक्शन लगा सकते हो, मतलब नीचे की तरफ एक रिफ्लेक्शन बन करके आ जाता है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है। ऐसे ही आपको ग्लो लगाना है तो आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट देखिए ग्लो लगा सकते हो। आप देख पा रहे हैं मैं जहाँ जहाँ कर्सर लेकर के जा रहा हूँ आपको देखिए यहाँ पे ऑप्शंस में प्रीव्यू दिखाई दे रहा है, जैसे आप किसी पे भी क्लिक कर दोगे वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए बहुत सारे आपको टेक्स्ट इफेक्ट के ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसकी मदद से आप अपने टेक्स्ट को बहुत ही सुंदर बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे देखिए वापस से एक टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि विदाउट सिलेक्शन तो कोई काम हो नहीं पाएगा। और उसके देखिए बगल में यहाँ पे एक ऑप्शन दे दिया गया है। बेसिकली ये जो ऑप्शन है वो टेक्स्ट को हाईलाइट करने का ऑप्शन है। कई बार हमने कोई डॉक्यूमेंट बनाया होता है और उसमें से किसी वर्ड को या किसी लाइन को हम हाईलाइट करना चाहते हैं। जैसे कि हम लोग जब पढ़ाई करते हैं अपनी बुक्स में,
अपनी किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक हाइलाइटर होता है और उससे अपने हम पेपर में क्या करते हैं, हाइलाइट कर देते हैं, ताकि हम जब भी उस पेपर को या हम उस चैप्टर पे दोबारा आएँ तो हमको वो दिखाई दे कि अच्छा ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है। बस वैसे ही अगर आपको डॉक्यूमेंट में किसी चीज़ को अगर इंपॉर्टेंट दिखाना है तो उसको भी आप हाइलाइट कर सकते हो। उसके लिए करना क्या है, बस आपको अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, हाइलाइट पे जाना है और आपको जिस भी कलर का हाइलाइट लगाना है, मैं यहाँ पे ग्रीन ले लेता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड में एक हरे कलर का यहाँ पे ऑप्शन आपका बन करके आ जाएगा। ऐसे ही मुझे यहाँ पे फिर से लेना है, मैंने सेलेक्ट किया, इस बार मैंने यहाँ पे येलो ले लिया, फिर मैंने वापस इसको सेलेक्ट किया, इस बार मैंने यहाँ पे कोई ब्लू ले लिया या पिंक ले लिया। ऐसे आप चाहो तो अलग-अलग कलर भी ले सकते हो या फिर किसी एक कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, ठीक है? ये आपका कहलाता है हाइलाइटर। उसके बाद में देखिए यहाँ पे एक लास्ट ऑप्शन दिया गया है हमारे फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर, जो कि है हमारा फ़ॉन्ट कलर। यानी कि जो हमने लिखा हुआ है उसका कलर अगर मुझे चेंज करना है तो वो हम चेंज करेंगे अपने फ़ॉन्ट कलर से। करना कैसे है? बस अपने टेक्स्ट को आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद फ़ॉन्ट कलर पे आप ऐसे जाइए और यहाँ पे देखिए बहुत सारे आपको कलर्स मिल जाते हैं फ़ॉन्ट के। आपको जो भी कलर अच्छा लगे आप उस कलर पे बस क्लिक कर दीजिए। मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर पे क्लिक कर दिया, तो देखिए मेरा ये ग्रीन में लिख करके आ गया। आपको कलर चेंज करना है, आप वापस से जाइए, आप यहाँ से ब्लू कलर ले लीजिए, तो देखिए ब्लू कलर से लिख करके आ गया, है ना? या फिर आपको यहाँ से कोई कलर पसंद नहीं आ रहा है, आपको कोई दूसरा कलर चाहिए जो कि यहाँ पे है ही नहीं, तो उसके लिए यहाँ पे देखिए एक मोर कलर का भी ऑप्शन दे दिया गया है। आप मोर कलर पे जाइए और यहाँ से देखिए आप अपना मन मर्जी का कोई भी कलर ले सकते हो। जो कलर आपको अच्छा लगे आप वहाँ पे अपना कर्सर खाली क्लिक करिए, वो कलर देखिए आपको यहाँ पे दिखाई देगा न्यू कलर के अंदर और जैसे ही आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करोगे, वो कलर आपके फ़ॉन्ट पे या टेक्स्ट पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे इस कंप्लीट फ़ॉन्ट ग्रुप का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आपने ज़रूर इस क्लास से कुछ नया सीखा होगा। इस क्लास से कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके और आगे की क्लासेस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका जो भी अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में, मैं वहाँ पे आपके सवालों का जवाब दे दूँगा। चलिए, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर, जहाँ हम बात करेंगे अपने क्लिपबोर्ड ऑप्शंस के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।